हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन क्रॉस में। टुडेज टॉपिक इज एज यू कैन सी हियर कन्वर्जन इन नंबर सिस्टम। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम से हमारा अभिप्राय ये है कि उस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है विद बेस। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर हमने लिख दिया 74, तो इसका बेस क्या है? बेस हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस लिखते हैं। सपोज हमने बेस लिख दिया 10, क्योंकि हम 10 से परिचित है, फेमिलियर है। ठीक है, बेस 10 से हमारा सारा काम बेस 10 में ही होता है, इसलिए हम बेस 10 से परिचित है भली भांति। लेकिन हर बेस का नंबर हो सकता है, तो एक बेस से दूसरे बेस में हम कैसे कन्वर्जन करेंगे, हम यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीटेक का एक सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। ठीक है, उसमें पूछा जाता है, और प्लस उसके अलावा ये इससे गेट में क्वेश्चन आते हैं, है ना। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेट में आते हैं, नेट में आते हैं, और अदर PSUs में भी आते हैं। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कैसे हम लोग ये कन्वर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या कि जो भी बेस होता है ना, बेस हमारा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 16 8 कुछ भी, एनी बेस। जितना बेस लिखा हुआ है, सपोज बेस लिखा हुआ है 10, तो इस 10 बेस तो 10 है। अब इसके अंडर में नंबर कौन कौन से आ सकता है? जितना भी बेस होता है उससे एक नंबर कम। मीन्स अगर हमें बेस 10 में कोई नंबर लिखना है तो हम 7 मतलब 9 तक उसमें वैल्यू लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर बेस 8 है, अगर, तो हम 7 9 बेस 8 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 तो 8 से एक कम है, लेकिन 9 क्या है? 8 से ज़्यादा है। इवन हम 8 भी नहीं लिख सकते हैं, उससे एक नंबर कम तक हम लिख सकते हैं। बस 0 टू 7 तक नंबर हम लिख सकते हैं अगर बेस 8 में काम कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर बेस 7 में काम कर रहे हैं तो 0 टू 6 तक लिख सकते हैं। अगर बेस 5 में काम कर रहे हैं तो 0 टू 4 तक लिख सकते हैं उसमें नंबर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम कन्वर्जन की बात करते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए। ठीक है, हम एक जनरल कन्वर्जन कर रहे हैं। कोई भी नंबर है हमारा, बेस x का नंबर है, सपोज ये n1 है और ये n2 है। ठीक है, नंबर n1 एंड नंबर n2। बेस इसका क्या है? x, इसका बेस क्या है? y। ठीक है, n1 का बेस x में कन्वर्जन करने पे क्या मिल रहा है? n2। n1 का बेस x है और इसका हमें कन्वर्जन करना है y, बेस y आना चाहिए, तो n1 कन्वर्ट हो जाएगा आपका n2 में। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2 4 8 बेस 9 2 बेस 8। ये मुझे नहीं पता है, ये मुझे निकालना है। ये नंबर बेस 9 में है, इसका इक्विवेलेंट, इस नंबर का इक्विवेलेंट बेस 8 में क्या आएगा, ये हमें जानना है। ठीक है, तो क्योंकि हम बेस 10 से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, तो हम इसमें बेस 10 का यूज़ करेंगे। बेस 10 को ब्रिज की तरीके से काम करेंगे एंड देन वी विल फाइंड आवर आंसर। ओके, तो अब क्या करेंगे? पहले 2 4 8 जो बेस 9 में नंबर दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ओके। तो बेस 10 में कन्वर्जन कैसे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? देखिए, इसका बेस 9 को पहले बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? बेस 10 टू बेस 8 में कर देंगे। ये बीच में ब्रिज की तरीके से काम कर रहा है, एज यू कैन सी हियर। ओके,
अब बेस 9 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है। कैसे होता है देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है वो लेंगे 2 इंटू, यहाँ पे जो बेस होता है उसको लेते हैं 9। अब 2 के बाद कितने डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है ना 2 के बाद, तो 9 के ऊपर हम क्या कितना पावर लगाएंगे 2 प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 4, तो 4 इंटू 9, बेस हमारा 9 है तो 9 ही लेके चलेंगे हम। 9 इंटू, अब 4 के बाद कितना डिजिट है, सिर्फ एक, तो 9 टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट डिजिट इज 8, तो क्या लिखेंगे 8 इंटू 9 टू द पावर, अब क्योंकि 8 के आगे कोई डिजिट है ही नहीं तो क्या लिखेंगे 0। ये जो वैल्यू आएगी ये बेस 10 में हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 इंटू 9 36 प्लस 9 टू द पावर 0 1 होता है, देन इट विल बी 8। व्हाट विल बी द रिजल्ट, 2 1 2 2 16 प्लस 36 प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 14 15 16 1 3 1 4 0 206 आ रहा है। ठीक है, 206 आएगा। 8 14 15 16 6 1 3 6 8 6 14 15 16 66 1 3 6 3 9 10 0 0 1 1 2, ये इसका बेस क्या आएगा बेटा 10, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 206 बेस 10, दैट मीन्स 248 बेस 10 का इक्विवेलेंट बेस 10 में क्या होगा 206। गेटिंग माई पॉइंट, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 9 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 9 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 9 टू द पावर 0, ओके। 2 इंटू 81 प्लस 36 प्लस 8 इंटू ये 1 होगा तो 8 आ जाएगा 16। ठीक है, 8 से 14 8 6 14 15 16 6 हासिल 1 3 1 4 6 4 10 की हासिल 1 1 1 2 206 ही आएगा। ठीक है, अब हमने ये सीख लिया कि किसी भी बेस के नंबर को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर यहाँ पे ये 8 होता, सपोज यहाँ पे बेस 7 होता, 9 की जगह पे बेस 7 होता या 5 होता, कुछ और होता, तो यहाँ पे जो पावर हम लगा रहे हैं, जैसे अगर 5 होता बेस तो 9 की जगह पे 5 लिख देते, बस हमारा बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम बेस 10 को ब्रिज की तरीके से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये दोनों चीज़ें सीख लेंगे कि किसी भी बेस के नंबर को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद हम ये भी सीख लेंगे कि बेस 10 के नंबर को किसी भी अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब 206 बेस 206 अभी हमारा रिजल्ट तो नहीं आया ना, हमारा रिजल्ट तब आएगा जब हम बेस 8 में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी हमको बेस 10 में मिला हुआ है, अब बेस 10 में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, बेस 10 को बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है बेस 8। अब देखो कैसे करते हैं, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना होता है बेस 10 से, उस बेस से डिवीजन करते जाते हैं। ठीक है, क्या आएगा 8 दूनी 16 4 20 8 5 40, रिमेनिंग कितना हुआ 6, रिमाइंडर 6 आ रहा है। ठीक है, 8 दूनी 16 4 20 4 8 39 6, अगेन 8 3 बार जाएगा 24। ठीक है, 24 एक रिमाइंडर। ठीक है, बस इसके आगे तो जा नहीं सकता। ठीक है, 8 दूनी 16 4 20 8 5 40 6 रिमाइंडर, यहाँ पे 8 3 24 एक रिमाइंडर। दैट मीन्स अब इसको हम यहाँ पे 6 रिमाइंडर आया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आया, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आया। अब हम जो भी होता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड उस नंबर को लिख लेते हैं। तो 3 1 6
बेस 8। ध्यान रखना, डाउनवर्ड टू अपवर्ड नंबर लेना है। सबसे नीचे क्या है 3, देन 1, देन 6, बेस 8 आ गया। दैट मीन्स हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो इसको कन्वर्ट करना था क्वेश्चन मार्क था हमारा, यहाँ पे क्या आ गया 316। और क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं, जो भी नंबर आएगा वो 8 से कम रहना चाहिए, हमने पहले भी बताया है, ठीक है। 8 से कम होना चाहिए, 7 तक आ सकता है अगर बेस 8 है तो, ठीक है। बेस 9 है तो 8 तक आ सकता है, बेस 10 है तो 9 तक आ सकता है, बेस 5 है तो 4 तक, 0 to 4 नंबर तक आ सकता है। एक डिजिट, एक नंबर कम तक आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हमारा क्या हो गया फाइनली 316, यहाँ पे 316। दैट मीन्स अब मैं समरी कर देता हूँ कि कैसे किसी भी बेस के नंबर को किसी अदर बेस में, यहाँ पे हमने लिखा ना x बेस है, यहाँ पे y बेस है, और हमने एक एग्जांपल भी ले लिया। x की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी 9 और y की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी 8। बेस 9 की वैल्यू को बेस 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा है, हम बीच में यूज़ करेंगे अपना बेस 10, जो हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है, हम फैमिलियर है उस नंबर से, बेस 10 के नंबर से हम फैमिलियर है। तो गिवन जो भी गिवन बेस है, उस बेस को सबसे पहले क्या करेंगे, बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन बेस 10 टू रिक्वायर्ड बेस में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमने ये भी बता दिया कि किसी भी बेस के नंबर को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड देन बेस 10 के नंबर को किसी अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई परेशानी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको समझ में आया हो ये टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।